नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपका बिजनेस चल रहा है तो आप पर्सनल फाइनेंस पर ध्यान देना क्यों जरूरी है? क्या आपके बिजनेस की ग्रोथ में पर्सनल फाइनेंस का भी कोई रोल हो सकता है? दोस्तों, आज हम बात करेंगे पर्सनल फाइनेंस के बारे में जो हर बिजनेसमैन के लिए जरूरी है। आपका बिजनेस चल रहा हो पर जब तक आप अपने पर्सनल फाइनेंस को मैनेज नहीं करते तब तक आप अपने बिजनेस का पूरे तरीके से पोटेंशियल नहीं निकाल सकते। दोस्तों, मैं कहानी नहीं सुनाता हूँ आपको। राजेश एक सफल व्यापारी है जो कि एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चला रहा है। उसका व्यापार अच्छा चल रहा है, लेकिन उसने अपनी व्यक्तिगत वित्तीय स्थिति पर कभी ध्यान नहीं दिया। उसने कभी अपनी फाइनेंशियल स्थिति पर विचार नहीं किया। एक दिन राजेश को पता चलता है कि उसका व्यक्तिगत खजाना खाली है, उसके पर्सनल अकाउंट में कुछ भी पैसे नहीं है और उसे अपने व्यवसाय के लिए कर्ज को चुकाना है। उसे यह एहसास हुआ कि अगर उसने पहले दिन से ही अपनी पर्सनल फाइनेंस पर ध्यान दिया होता तो उसे यह संकट नहीं आता। राजेश जैसे कई बिजनेसमैन अपने बिजनेस को तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल फाइनेंस को इग्नोर करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है अगर आप बिजनेस के साथ अपनी पर्सनल फाइनेंस भी अच्छे से मैनेज करें तो आपको सक्सेस और ज्यादा बढ़ सकती है और आपकी फाइनेंशियल स्थिति और अच्छी हो सकती है। इसके लिए दोस्तों, बजट को बहुत ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों, बजटिंग सीखने के लिए राजेश ने क्या किया, आइए जानते हैं। राजेश को यह समझ आता है कि अपने खर्चों को ट्रैक करना और बजट बनाना कितना जरूरी है। वह अपनी सैलरी और खर्चों का लेखा जोखा रखना शुरू करता है। दोस्तों, इसके लिए उसने 50-30-20 का नियम अपने जीवन में लागू किया। ये नियम क्या है? 50% आवश्यक खर्चों के लिए, 30% इच्छाओं के लिए और 20% हमें हमारे पोर्टफोलियो के लिए बचत करना है। 20% हिस्सा बचत के लिए रखना है। क्या आपने व्यक्तिगत और बिजनेस खर्चों को ट्रैक करते हैं? अगर हाँ तो कैसे? अगर नहीं तो कैसे शुरू करेंगे? दोस्तों, बिजनेस में तो हम कई बार खर्चों को ट्रैक करते हैं, लेकिन बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस को हम कभी मैनेज नहीं कर पाते। बिजनेस की एंट्री तो हम हमारे बिजनेस सॉफ्टवेयर में ले लेते हैं, लेकिन क्या आप आपके पर्सनल एक्सपेंसेस की भी एंट्री ले पाते हैं? नहीं। दोस्तों, हमें बचत करने की आदत को विकसित करना होगा। अब इस कहानी का टर्निंग पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। इस कहानी में राजेश अब यह समझता है कि इमरजेंसी के लिए बचत रखना बहुत जरूरी है। वह तय करता है कि वह हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत करेगा। उसने अपने बचत के माध्यम से अपने भविष्य को सुरक्षित बनाया। अगर राजेश हर महीने 10,000 बचत करता तो 5 साल में उसके पास में 6 लाख रुपए हो सकते थे, जो किसी भी बिजनेस इमरजेंसी के लिए काफी होता या उसके पर्सनल इमरजेंसी के लिए भी यह अमाउंट काफी है। आप अपनी इमरजेंसी फंड के लिए कितनी बचत करते हैं? दोस्तों, राजेश ने इसके साथ में ही कुछ मूल बातें और जानी। राजेश ने इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग को भी समझा। अब राजेश को यह समझ में आ गया था कि सेविंग ही केवल पर्याप्त माध्यम नहीं है, इस सेविंग को उसे इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा। राजेश समझता है कि निवेश करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि बचत करना। राजेश अब स्टॉक्स में, म्यूचुअल फंड्स में और बॉन्ड्स के बारे में सीखता है। राजेश ने यह भी देखा कि किस प्रकार इन सब में जोखिम होता है और राजेश ने यह सीखा कि निवेश करने से लंबी अवधि में हमेशा लाभ हो सकता है। शॉर्ट टर्म में आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नुकसान की सीमा बहुत हद तक कम हो जाती है या नाम मात्र हो जाती है। लॉन्ग टर्म में कभी भी नुकसान नहीं होता है। अगर राजेश अपना 1 लाख रुपए स्टॉक मार्केट में निवेश करता और वार्षिक 10% का भी रिटर्न उसे मिलता तो 10 साल में उसका पैसा 2,59,374 रुपए हो जाता, यानी कि 2 गुना से भी ज्यादा। आप किस प्रकार के निवेश में रुचि रखते हैं? क्या आप रिस्क लेना पसंद करते हैं या सुरक्षित निवेश करते हैं? यदि आप रिस्क लेना पसंद करते हैं तो आप डायरेक्ट स्टॉक्स में निवेश कर सकते हैं। अगर आप सुरक्षित निवेश करना चाहते हैं तो आप म्यूचुअल फंड कर सकते हैं। उसके माध्यम से आप अपना पैसा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इन्वेस्टमेंट के साथ ही आपको एक इमरजेंसी फंड बनाना पड़ेगा। आपके पर्सनल फाइनेंस में यह महत्वपूर्ण हिस्सा है। पर्सनल और बिजनेस दोनों स्थितियों में आपके लिए इमरजेंसी फंड बहुत आवश्यक है। राजेश भी अब यह समझ चुका था कि सिर्फ व्यक्तिगत इमरजेंसी के लिए नहीं बल्कि बिजनेस के लिए भी इमरजेंसी फंड का होना बहुत जरूरी है। व्यवसायी को कम से कम 3 से 6 महीने के खर्च के बराबर इमरजेंसी फंड रखना चाहिए। अगर राजेश के पास 5 लाख रुपए इमरजेंसी फंड होता तो वह अपने बिजनेस को बिना किसी स्ट्रेस के चला पाता। चाहे बिजनेस में कितनी भी अनस्टेबिलिटी रहती, लेकिन अगर उसके पास में इमरजेंसी फंड रहता तो उसके पास में कॉन्फिडेंस भी होता उस इमरजेंसी से निपटने के लिए। अब दोस्तों, हमें ऋण
प्रबंधन को भी समझना होगा। पर्सनल फाइनेंस के अंतर्गत हमें ऋण प्रबंधन को समझना बहुत जरूरी है। राजेश को यह एहसास होता है कि ऋण प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सेविंग्स, और सेविंग्स का इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के बाद में वित्तीय जोखिम को किस प्रकार से नियंत्रित करना है। लेकिन राजेश के साथ में एक और बहुत बड़ी समस्या थी, राजेश की ऋण की समस्या। अब आप लोन के बारे में या उसकी क्रेडिट हिस्ट्री के बारे में राजेश कैसे फैसले लेता है, आइए जानते हैं। राजेश को यह एहसास होता है कि ऋण प्रबंधन भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि व्यक्तिगत और व्यावसायिक ऋणों को जल्द से जल्द चुकाना। इसके लिए उसको योजना बनानी पड़ेगी। आप अपने कर्ज को कैसे मैनेज करते हैं? क्या आपको लगता है कि कर्ज प्रबंधन आपके बिजनेस के लिए भी जरूरी है? दोस्तों, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इन सब घटनाओं के बीच में राजेश के भीतर बहुत सारे परिवर्तन हुए। राजेश अब अपनी पर्सनल फाइनेंस और बिजनेस को बेहतर तरीके से मैनेज करता है। वह बिजनेस करने के साथ साथ में अपने पर्सनल फाइनेंस पर भी ध्यान देता है, और अब वो 2 भागों में बट चुका है। उसका एक भाग व्यापार में है और एक भाग उसका पर्सनल फाइनेंस में भी है। और अब देखिए वो धीरे धीरे अधिक सफल होने लगा। आप भी अपने पर्सनल और बिजनेस फाइनेंस को मैनेज करके बिजनेस को नई ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। बजटिंग, बचत, निवेश और कर्ज प्रबंधन आपको अपने डेली लाइफ का हिस्सा बनाना पड़ेगा। आप अपने पर्सनल फाइनेंस को किस तरह मैनेज करते हैं? आपके लिए जरूरी क्या है, आप जरूर बताएं। दोस्तों, यह था आज के लिए बिजनेस के साथ में पर्सनल फाइनेंस कितना इम्पोर्टेंस है, उसके लिए मैंने आपके साथ में बात करी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।